नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम आदित्य रंजन सर की जो रेलवे गणित है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। और पिछली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 31 तक कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक संख्या में 37% की कमी से यह 315 हो जाती है। इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह 800 हो जाए? ठीक है, देखो क्या कह रहा है भैया। कोई संख्या है और वो 37% कम हो जाती है, 315 हो जाती है। भैया वो संख्या क्या होगी? देखो एक बात बताओ, कोई भी संख्या होती है अपने आप में वो 100% होती है, ठीक है। और उसमें से अगर उसने 37% कम कर दिया 100 में से, तो कितने परसेंट बची भैया? तो आप कहोगे वो 63% बची। यानी 63% का मान कितना दे रखा है उसने क्वेश्चन में? 315। यहाँ से अगर 1% का मान निकालें, ठीक है, 1% का मान निकालें तो कितना आ जाएगा भैया? 315/63। इतना समझ में आ गया? अब काट लो जो काटना है भैया। देखो काटोगे अगर तो किससे काटो? देखो 7 से काटो, 7 नेम 63 हो जाएगा। और 7 से काटोगे, 7 चौक 28, 3 और 7 पंजे 35 और 9 पंजे 45 हो गया, ठीक है। यहाँ से 1% का मान कितना आ गया? आप कहोगे भैया 5 आ गया। संख्या अपने आप में क्या होती है भैया? आप उस संख्या को पहले निकालो, क्या कौन वो संख्या कितनी थी, यानी 100% निकालो पहले। तो अगर हम इसका 100% निकालें, यानी टोटल वो संख्या कितनी थी? वो 500 थी। 100 की गुणा हो जाएगी भैया, ठीक है, यानी वो संख्या 500 थी। अब वो क्या कह रहा है आगे देखो, इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह 800 हो जाए। अब ये एक बात देखो यहाँ पर, भैया क्या कह रहा है? 800 हो जाए। संख्या है 500, ठीक है। क्या कह रहा है? 800 हो जाए। कितनी होनी चाहिए? 800 में कितना बढ़ाना चाहिए भैया? यहाँ से कितना बढ़ेगा संख्या में? 300 बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और किस पर बढ़ाते हैं भैया? जो भी हमारा संख्या है उसी से तो बढ़ेगी, यानी 500 से ही तो बढ़ेगी भैया। तो जो संख्या है वो बटे में लिख दो, यानी जिससे बढ़ रही है 500 हो गया। और परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं भैया? गुणा में क्या कर देते हैं? 100 कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 5 से काटोगे तो कितनी बार भैया? 60 बार कट जाएगा, ठीक है। यानी 60% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी हमारा भैया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 32 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 60%। आगे बढ़े, चलो आगे देखो। चलिए प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है? देखो 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है, यानी किसी संख्या से अगर 106 घटाया जाता है तो संख्या घटकर 47% रह जाती है। उस संख्या का 11.3% क्या होगा? इतना समझ में आया? देखो घटा कितना रहा भी है? 106 घटा रहा है। इतना समझ में आया? जो घटकर संख्या रह रही है वो 47% रह रही है, घटकर, ठीक है। इसका समझो, यानी जो बच रही है संख्या वो 47% बच रही है, लेकिन उसमें 47% बच रही है। तो घटा कितना है संख्या भैया? 100 में से अगर 47% बच रही है तो 53% वो घटी है, ठीक है। उस घटी हुई संख्या का वैल्यू ही 106 दे रखा है, क्योंकि 106 घटा है। इतना समझ में आ गया? चलो, यानी 53% का मान 106 है। यहाँ से 1% का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा भैया? 53 दूनी 106 होते हैं, यानी 2 हो जाएगा। और 100% का मान यहाँ से निकालोगे तो कितना हो जाएगा भैया? 200 हो जाएगा। यानी वो संख्या कितनी है? वो संख्या है 200। इतना समझ में आ गया? अब देखो संख्या 200 है, उसका कितना निकलवा रहा भैया? 11.3%। 11.3% परसेंट हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा भैया? 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे तो कितना हो जाएगा भैया? 2 की गुणा कर दो, 2 तिया 6 और 11 दूनी 22 हो जाएगा, यानी 22.6 आ जाएगा। 22 पॉइंट का 6 अर्थ का क्या है भैया? लगभग 22 से तो बड़ा कितना हो जाएगा भैया? यानी 23 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन पर चलें। देखो आगे वाला 34वां प्रश्न क्या कह रहा है? 34वें प्रश्न की अगर बात करें, देखो एक व्यक्ति को हर वर्ष जो है 2007 में अपने वार्षिक वेतन के रूप में 8,80,000 रुपये प्राप्त होते हैं, जो 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक है। वर्ष 2006 में वार्षिक उसका वेतन क्या था, ये पूछ रहा है। इतना समझ में आया? चलो
देखो, अगर यहाँ पर दो बात हो रही है, एक तो 2006 की हो रही है भैया, एक हो रही है 2007 की। इतना समझ में आया? ठीक है। अब देखो 10%, देखो पहले 10% का अर्थ क्या होता है भैया, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10 होती है, नहीं होती है। ठीक। अब इसकी लैंग्वेज समझोगे जो 2006 उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक है। ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा देखो, एक व्यक्ति को 2007 के अपने वार्षिक वेतन के रूप में 8,80,000 रुपये प्राप्त हुए, जो कि 2006 उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक है, यानी 2006 के वार्षिक वेतन से अधिक है। ठीक है। यानी जो उसे 2006 में जो वेतन मिला है उसका 10% अधिक उसे 2007 में मिला है। भैया 10% की फ्रैक्शन कितनी है, 1/10। यानी अगर हम बात करें तो 2006 में उसे 10 मिला था, और 1/10 का भैया यहाँ से अगर अब बात करें 10 का 10% कितना है, वो होता है 1। ठीक है। जो कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है भैया, वो अपनी जो वास्तविक संख्या होती है वो होती है। ठीक है। यानी अगर वो पहले 10 था तो एक उसमें बढ़ा दिया, यानी 10% बढ़ा दिया, तो वो कितना हो गया भैया, 11 हो गया। ठीक है। यानी पहले उसे 10 यूनिट मिल रहा था, अब उसे 11 यूनिट मिल रहा है। यही तो बात हुई इसकी। अब एक यहाँ से थोड़ा सा हम इसे अरेंज कर लें। ठीक है। 10% को मैं अरेंज कर दूँ। चलो अब देखो आगे। चलो अब देखो, यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2007 में जो वेतन मिला है भैया उसे 8,80,000 रुपये मिला है। ठीक है। 2007 में जो वेतन मिला है 8,80,000 रुपये मिला है। ठीक है। देखो भैया उसे कितना मिला, 8,80,000 रुपये। ये किसे मिला भैया, 2007 वाले को। यानी 2007 में कितना यूनिट मिला था भैया उसे, उसे तो 11 यूनिट मिला है। इसका मतलब 11 यूनिट का मान जो दे रखा है वो 8,80,000 रुपये दे रखा है। ठीक है। इतना समझ में आया? चलो अब देखो यहाँ से एक यूनिट का मान निकाल लो। एक यूनिट का मान निकालोगे तो भैया 8,80,000 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा भैया, 11। वो क्या पूछ रहा है, वर्ष 2006 में उसका वेतन कितना था। भैया 2006 में कितना है, 10 यूनिट है। इतना समझ में आ गया? यानी वो 10 यूनिट का मान पूछना चाह रहा है। एक यूनिट का पता है तो 10 यूनिट का कैसे निकालेंगे भैया, 10 यूनिट का निकालोगे तो 8,80,000। ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा, 11, और गुना कितना हो जाएगा भैया, 10 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखोगे तो 11 अट्ठे कितना हो जाएगा भैया, 88। इतना समझ में आ गया? यानी ये कितना बचा, 80,000, और एक जीरो और बढ़ जाएगी, यानी ये हो गया पूरा 8,00,000। ठीक है। यानी 2 और 3, ये जीरो तो हो गई, एक जीरो और बढ़ जाएगी, यानी 8,00,000 पूरा हो गया, यानी 800,000। इतना समझ में आया? 800,000 हो गया ये। चलिए ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भैया। 800,000 कौन से में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े। आगे देखो कौन सा क्वेश्चन है। वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ठीक है। चलो आगे वाला प्रश्न की अगर हम बात करें, 35वां प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बैंक अरविंद को 2,38,75,697 रुपये का ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके व्यवसाय को शुरू करने के लिए 17% कम है, तो उसे और कितने ऋण की आवश्यकता है। क्वेश्चन को देखा आपने? देखो क्या कह रहा है भैया, ये जो 2,38,75,697 रुपये हैं, ये उसको व्यवसाय शुरू करने के लिए उससे 17% कम है। यानी टोटल्स अगर 100% उसे चाहिए, तो उसमें से अगर 17% कम है तो एक है कितना भैया, अगर 17% कम है, ठीक है, तो ये कितना बचेगा भैया, 83 बचेगा। यानी 83% जो है वो ये बैठ रहा है। ठीक है। यानी 83% का मान क्या है, 2,38,75,697 में बैठ रहा है। ठीक है। वो क्या कर रहा है भैया, 17% की कमी हो रही है। ठीक है। तो उसे और कितने ऋण की आवश्यकता होगी भैया, जब ये 83% है
उसे तो टोटल 100% चाहिए भैया अपना कारोबार चलने के लिए। वो ये तो कह रहा भैया 17% कम है, यानी 83% ये है। इसके पास है इतना 2,38,38,75,000 और 667 रुपये का तो उसने इंतजाम कर लिया, यानी 83% का। अब उसके पास कितनी कमी रह गई भैया? 17% की कमी रह गई, यानी वो 17% उसे और चाहिए। 17% का मान वो पूछ रहा है, ठीक है। 83% का हमें पता है, यहाँ से 1% का मान निकाल लो भैया। 1% का कितना हो जाएगा? 2,38,75,000 और 697 और बटे में कितना हो जाएगा भैया? 83 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कितना पूछ रहा है भैया? वो 17% का मान पूछ रहा है, तो निकाल लो। 17% का मान निकालोगे तो कितना बैठेगा? कर लो भैया, यानी 2 लाख। अगर हम पेन चेंज करके देखें तो कितना बैठ रहा है भैया? 2,38,75,000 और 697 बटे में 83 हो जाएगा। और गुना में कितना हो जाएगा भैया? गुना में कितना हो जाएगा? 17, ठीक है। चलिए अब कुछ नहीं है, सिंपली कैलकुलेशन करो। 17 की गुणा कर दो इसमें पहले। 17 कितना हो जाएगा भैया? 119। 119 का भैया 9 हो गया हासिल, 119 हो गया हासिल, 11 हो गया, ठीक है। और 17 निम्मा हो गया 153। 153 और 11 कितना हो जाएगा भैया? 10 जोड़ो 163 और 164 हो जाएगा। 4 हासिल कितना हो गया भैया? 16 हो गए। और 70 छिक्का 102, 102 और भैया 102, 102 हो गया, यानी 112, 12 और 6 18, यानी 8 हो गया। ये 11 एल्शियम हो, यानी 11 वो हो गए फिर। और 17 पंजे 85, 85 और 10 95 और 1 96 हो गया, ठीक है। 96 का 6 हो गया, ठीक है। हासिल कितने हो गए भैया? 9 हो गए। और 17 सत्ते 119, 119 और 9, 9 और 119 कितना हो जाएगा भैया? 128, 128 का 8 हासिल 12 हो गए, ठीक है। हासिल 12 हो चुके हैं। और 17 अट्ठे 136, 136 और 12 कितना हो जाएगा भैया? 36 और 10 46 और 2 48, ठीक है। 48 हो गया, ठीक है। 48 यानी एक ये 14 हो गए। और 17 51, 51 और 10 हो जाएगा भैया 51 और 10 61 और 4 कितना हो गया? 65 का 5 हो गया, ठीक है। हासिल 6 हो गए। और 17 दूनी कितना हो जाएगा भैया? 34, 34 और 6 कितना हो जाएगा भैया? 34 और 6 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, बस 83 से डिवाइड कर दो। डिवाइड कितना करना है केवल भैया? डिवाइड कितना करना है? केवल 2 पॉइंट तक निकाल दो, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो 83 से कितनी बार जाएगा? 800 के आसपास है। तो देखोगे अगर आप यहाँ से 3, अगर 80 के आसपास देखें तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, यानी 8 या इसमें लगभग 4 बार जाएगा, ठीक है। या डिवाइड करो 83 से, अगर देखो तो 80 से देखो तो 8 चौक 32, यानी ये 83, 83 यानी लगभग 4 बार जाएगा। 4 बार देखो, 4 तिया 12 का 2 और 4 अट्ठे 32, 32 और 1 कितना हो गया भैया? 33, यानी 332 हो गया, 332 हो गया, ठीक है। और 405 में से 332 घटा दो भैया। 405 में से 405 में से 332 अगर हम घटा दें तो 5 में से 2 गया 3 और 400 कितना था? 5 है, ठीक है। तो 40 में से 33 जाएंगे तो भैया 7, यानी 73 बचा। इतना समझ में आ गया? 73 बचा, यानी 73। और आगे कितना है भैया? आगे 8 है, यानी 738 कितना बैठेगा लगभग? अगर हम इसका देखें तो लगभग अगर 8 गुना करें तो 8 तिया 24, ठीक है। अगर इसमें लगभग इस 83 का 8 गुना करके देखें तो 8 तिया 24, 24 का 2 और 8 अट्ठे 16, 8 अट्ठे 64, 64 और 2 कितना हो गया भैया? ये हो गया 66। तो लगभग 664 बैठ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही बैठा है लगभग। यानी 4 और 8 लगभग 8 बार, यानी 48 कोई से और में है भैया। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी इसमें है, यानी ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा जितना चाहिए था उतना हमने करा है, ठीक है। इतना ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो 35 का कौन सा हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ें, आगे देखें अगर बात 36 की, तो भैया 0.002, 0.12 का कितना प्रतिशत है? इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया? ठीक है।
अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी ऐसे क्वेश्चन में भैया 0.00 जिसके साथ का लगा हो उसे बटे में लिख दो बस। जिसके साथ का लगा हो उसे बटे में लिखना है। और किसका पूछ रहा है भैया, ये कितना है 0.12 का, यानी ये 0.002 जो है ये का जिसके साथ लग जाए उसे बटे में लिख दो, यानी 0.12। और परसेंटेज के लिए बस गुणा कर दो 100 की। इतना समझ में आ गया। अब कैलकुलेट करना कैसे है भैया, जितनी 0.1 हटा लो, यहाँ से 1 2 3 चेक कर है तो यहाँ से हटाओगे तो बटे में यहाँ कितना आ जाएगा भैया, 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पर कितनी भैया 2 जीरो चेक कर तो दो जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे भैया। अब जो कट रहा है काट लो, 3 जीरो काट दो, 2 जीरो ये कट गई और 1 जीरो ये कट गई, ठीक है। यानी ऊपर बचा 20/12। इतना समझ में आ गया, 20/12 बचा। अब इसे और काटोगे तो सिंपली अगर इसे फ्रैक्शन फॉर्म में बनाओगे आप, तो अगर आप अब देखो तो करो थोड़ा सा और, देखो 4 से काट दो, 4 पंजे 20 और 4 से काटोगे तो 4 तिया 12, यानी 5/3% बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है भैया, 36 का जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 36 का बी, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे है हमारा 37वां प्रश्न। एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी, इसमें 8% की वृद्धि हुई, अब जनसंख्या क्या है, ठीक है। आपको सीधा मैंने परसेंटेज का जो है एक चार्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है, और वहाँ से भी अगर आपने नहीं करा है तो जो जो भी परसेंटेज आ रही हैं इन्हें गला गल नोट करते चलें और याद करते चलें। इतना समझ में आ गया। देखो सिंपली 2 तरीके हैं, ये देखो एक शहर की जनसंख्या 70,000 है, ठीक है। एक तरीका तो देखो, पहला तरीका समझते हैं, एक शहर की जनसंख्या है भैया वो 70,000 है, ठीक है। इतना समझ में आ गया भैया, जो शहर की जनसंख्या वो टोटल 100% होगी, इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। उसमें 8% की वृद्धि हो गई, जब पहले वो 100% थी, यानी अब वो 8% और बढ़ा दी, तो वो किसका मान पूछना चाह रहा है, यानी 108% का टोटल, ठीक है। यानी अगर हमारे पास 100% का मान कितना है भैया, वो 70,000 है। इतना समझ में आ गया। तो हमसे 8% और बढ़ा दी उसने, जनसंख्या 8% बढ़ गई भैया, तो 100 पर ही तो प्लस माइनस होता है, यानी 108% का मान वो आपसे पूछना चाह रहा है भैया। यहाँ से 1% का काटोगे तो 70 और 70,000/100 हो जाएगा। और कितना भैया 108% का निकालना चाह रहे हो तो 108 की गुणा कर दो, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे तो आप अगर 4 से काटो, इसे 4 से कट जाएगा भैया, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, ठीक है। और 4 से इसे काटोगे तो 20 बार, ठीक, सॉरी 4 से इसे काटोगे तो कितनी बार कटेगा भैया, 25 बार। अब इसे देख लो, यहाँ से देखोगे तो 25 दूनी कितना हो जाएगा भैया, 25 से 75 तो कटेगा नहीं, यानी 25 दूनी 50, कितना बचा भैया, ये बचा 20, यानी 200 हो गया, 25 अट्ठे 200 हो गया, और 2 जीरो और बढ़ गए, ठीक है। यानी 2800 गुना कितना हो गया 27, ठीक है। गुणा करने की एक ट्रिक देखो, यहाँ पर 27 लिखो, ठीक है, और यहाँ पर 28 लिखो, बाकी जीरो तो हम बाद में कर सकते हैं कैलकुलेट। ट्रिक क्या है, ट्रिक थोड़ा सा समझना आराम से, बहुत आसानी से कैलकुलेट करने के लिए। चलिए देखिए, अब गुणा करने की ट्रिक देखो। पहले तो पहले उसमें स्टेप में इन दोनों की गुणा करो भैया, 8 सत्ते 56 हो गया, 56 का 6 हासिल 5 हो गया, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप पे दोनों की क्रॉस गुणा करनी है और दोनों को जोड़ना है, यानी 8 दूनी 16 और प्लस लगाओ फिर बीच में, और 7 दूनी कितने हो गए भैया 14, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 16 और 14 30 हो जाएगा, और 5 हासिल हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा भैया 35, 35 का 5 हो जाएगा, फिर हासिल 3 हो जाएंगे, और लास्ट में दोनों की गुणा कर दो, यानी 2 दूनी 4 और 3 कितना हो जाएगा भैया 7, ठीक है। यानी ये कितना हो जाएगा 756 और डबल जीरो। इतना समझ में आ गया, 75,600 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ठीक है, कौन से ऑप्शन में 75,600, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भैया, 75,600 इसी में है। आगे बढ़े, चलिए आगे अगर हम बात करें 38वां प्रश्न की, तो 60% का 15% के 45% के बराबर है। इतना समझ में आ गया, यानी वो बीच में जो है ये बताना खाली स्थान की जगह क्या आने वाला है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर हम एक बात समझे, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 का 15%,
के 15% के बराबर है, मान लो वो x के बराबर है, ठीक है। अपने आप से मान लो कि भैया x के जो 60 का जो 15% है, ठीक है, वो किसके बराबर है भैया, x के 45% के बराबर है। इतना समझ में आ गया। और वो यही इस x की ही वैल्यू पूछना चाह रहा है, बस निकाल दो वैल्यू भैया। परसेंट से परसेंट कटेगी यहाँ पर, ठीक है। 15 एकम 15 और 15 × 45 होते हैं, इतना समझ में आ गया। और 3 से काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा भैया, 3 दूनी 6 यानी 20 बार। यानी x का मान यहाँ से कितना आ गया भैया, 20 आ गया। इतना समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 38 का। आगे बढ़े, आगे देखो 39वां प्रश्न क्या कह रहा है। यदि 980 का 10% माइनस 450 का x% बराबर 160 है, 160 का 5% है, तो x का मान पूछ रहा है। बस कैलकुलेशन करनी है इन वाले प्रश्नों में। तो देखो 980 का 10%, अब भैया जिसको 10% की फ्रैक्शन सीधा पता है वो तो लिखेगा 1/10। इतना समझ में आ गया। और जो भाई जिसको नहीं आती भैया, परसेंटेज हटाओगे बटे में 100 लिखो और 0 से 0 कटेगी तब आएगा, ठीक है। और माइनस लिख दोगे 450, ठीक है। x परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में क्या आ जाता है भैया, 100 आ जाता है। और ये किसके बराबर दिया हुआ है, 160 का 5%, ठीक है। 160 का 5%, ये 5%, ठीक है। 160 का 5%। अब कैलकुलेट कर लो भैया, 0 से 0 कट गई। यहाँ पर कितना बचा, 98 माइनस 1 0 से 1 0 काटोगे, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, लगभग 45/10, ठीक है, x। और बराबर कितना हो जाएगा ये 160 और गुना 5, परसेंटेज हटाओगे बटे में क्या आ जाएगा भैया, 100। 0 से 0 काटोगे, 5 से कितनी बार भैया, 2 बार, ठीक है। 5 से 2 बार कट गया। और 2 से इसे काटोगे तो कितनी बार, 2 8 16 यानी 8। यानी 98 माइनस 45/10 x बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ से ये x वाला पोर्शन यहीं पे रहने दो, यानी 45/10 x ये माइनस में है तो बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर प्लस में 98, इधर आके भैया कितना हो जाएगा, -98 और +8। दोनों को घटाओगे तो कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा -90, ठीक है। और ये इस माइनस से क्या हो जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, यानी 45/10 x का मान कितना हो जाएगा भैया, 90 हो जाएगा। और यहाँ से x का मान निकालोगे तो भैया इधर तो 90 है ही, जो बटे में होता है वो गुना में चला जाता है और जो गुना में होता है वो भाग में, यानी 45 बटे में पहुँच जाएगा और भैया 10 गुना में पहुँच जाएगा, ठीक है। यहाँ से काटोगे 5 से, 5 दूनी 10 और 5 9 45 और 9 से काटोगे तो भैया 9 एकम 9, यानी x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा इसका भी भैया। 39 का जो है 20 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी।